थके हैं पैर कभी, नहीं हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं जिंदगी में कई दौर, और आज भी सफर जारी है। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जिसका बाप साइकिल पंचर की दुकान खोलकर साइकिल सुधारा करता था। घर में कुछ पैसे ही जाते थे, जिसकी वजह से घर का खर्चा चलता था। उसकी माँ घर पर बीमार थी। माँ बीमार थी और घर में माँ की बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। माँ दुआएं करती थी कि कैसे घर में पैसे आए और घर की गरीबी खत्म हो। उस इंसान ने फिर किया एक नई शुरुआत और बनाया खुद को ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा आदमी है जिसने यूट्यूब पर वीडियो डालकर अपनी गरीबी खत्म की और देखते ही देखते बन गया ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं मनोज दे की कहानी। ये वही मनोज दे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर करके, जिनके बाप महीने में 3,000 रुपए नहीं कमा पाते थे, आज उसका लड़का महीने का 7 लाख रुपए महीने कमाता है। जी हाँ दोस्तों, वह लड़का 7 लाख रुपए का महीना कमाता है। आखिर कैसे इस लड़के ने, एक साधारण से लड़के ने, एक गरीब परिवार में जन्मे हुए लड़के ने इतना बड़ा सफर तय किया। दोस्तों, ये गरीबी की और संघर्ष की वह कहानी है मनोज दे की। दोस्तों, जब मनोज दे 12वीं क्लास में आए तो गरीबी की वजह से इनका एडमिशन लेने के लिए इनके पास में पैसे नहीं थे। माँ ने जैसे तैसे करके घर के गहने बेच दिए और बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाया। लेकिन मनोज दे की गरीबी भरी जिंदगी आगे बड़ी मुश्किल से कट रही थी। जैसे तैसे करके पापा ने आईटीआई में एजुकेशन एडमिशन दिला दिया कि अब मनोज दे आईटीआई करेंगे और शायद कुछ करके घर की गरीबी को दूर करेंगे। लेकिन फिर भी मनोज दे अपनी गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हालात मनोज दे के बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे थे। माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। माँ रोज बीमारी की ओर आगे बढ़ती जा रही थी। माँ इतनी बीमार पड़ती जा रही थी कि एक दिन उनकी माँ उनका साथ छोड़कर चली गई। यानी कि मनोज दे की माँ इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। फिर मनोज दे के घर में अकाल आ पड़ा। मनोज दे के पिता साइकिल चलाकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे और मनोज दे की माँ की बीमारी का खर्च उठा रहे थे और मनोज दे को जैसे तैसे करके पढ़ा रहे थे। अब क्या था, मनोज दे के भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन मनोज दे के पीछे रो रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा, अब घर के हालात कौन संभालेगा। लेकिन मनोज दे है कि हिम्मत छोड़ने वाला नहीं था। मनोज दे ने सोचा था कि मुझे पढ़ाई पूरी करनी है और अपने घर की गरीबी को दूर करना है और अपने घर में रह रहे छोटे भाई बहन का भी मुझे ध्यान रखना है और उनकी भी पढ़ाई पूरी करनी है। मनोज दे ने जैसे तैसे करके अपनी गरीबी को आगे बढ़ने के लिए मनोज दे ने साइबर हेल्प कैफे में काम चालू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मनोज दे ने साइबर कैफे में काम करना चालू कर दिया। जब मनोज दे ने साइबर कैफे में काम किया तो फिर क्या था, मनोज दे के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आई। यानी मनोज दे साइबर कैफे में काम करने लगे, जिससे कि मनोज दे के घर के भाई बहनों को पढ़ाई के लिए पैसा एकजुट हो पाए और मनोज दे के भाई बहन स्कूल जा सके। लेकिन उसके हालात और भी खराब होते जा रहे थे। एक तरफ मनोज दे की गरीबी बढ़ती जा रही थी और एक तरफ मनोज दे के भाई बहन पढ़ने के लिए आगे होते जा रहे थे और घर से माँ अलविदा कह चुकी थी। अब गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब मनोज दे सोच में पड़ गया कि अब वह क्या करे और पैसे कहां से लाए। बेचारा मनोज दे गरीबी से जैसे तैसे जूझ करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन मनोज दे के सामने कोई ऑप्शन नहीं था कि अब क्या करे, कि कहां से वह पैसे लाए। फिर क्या था, मनोज दे को एक दिन मिला ऐसा ऑप्शन कि मनोज दे ने ऑनलाइन एक वीडियो देखा। वहां पर पता चला कि यहाँ पे यूट्यूब से वीडियो डालने कर पैसे कमाए जाते हैं। तो फिर क्या था, उसके गरीब लड़के के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी कि अब कुछ ना कुछ करके वह अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभा पाएगा। लेकिन मनोज दे ने जब यूट्यूब पर वीडियो बनाने चालू किए तो मनोज दे के दोस्तों ने मनोज दे का बहुत मजाक बनाया। लेकिन मनोज दे ने हिम्मत नहीं हारी और मनोज दे लगातार यूट्यूब पर काम करते रहे और मनोज दे का एक वीडियो इतना वायरल हो गया कि मनोज दे देखते देखते यूट्यूब पर ब्रांड बन गए। जी हाँ दोस्तों, ये है वो लड़का जो देखिए सीढ़ियों पर बैठकर वीडियो बना रहा था। और जब मनोज दे का वीडियो वायरल हुआ तो मनोज दे को पूरी दुनिया जानने लगी और मनोज दे एक झोपड़ी में से निकला हुआ लड़का आज बन गया ब्रांड और पूरी दुनिया में इसका एक नाम है और ये अपने जिले का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। और
इसकी वजह से पूरे इसके जिले को जाना जाता है। मनोज दे धनबाद के एक जिले से निकल के आया। तो दोस्तों, जब गरीबी की इतनी बुरी हालत में रहकर भी जब मनोज दे जैसा एक गरीब लड़का इतने बड़ा काम कर सकता है, तो आप इतने अच्छे परिवार में होकर भी क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, दिलों में आग जलना चाहिए। जब तक आग आप नहीं जलाएंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई भी उजाला नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में उजाला लाना चाहते हैं, आप भी जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक उम्मीद की किरण लाना चाहते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं, तो आइए हमारे चैनल पर, हम आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन दिखाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वो अंगूठे का निशान दबाकर इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। मिलते हैं मनोज दे की एक और कहानी के साथ में कि मनोज दे अब कहां है और कैसे है और किस तरह से सफलता हासिल कर चुके हैं और मनोज दे ने अपनी इनकम से क्या क्या खरीद लिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जाने से पहले एक बात कहूंगा कि मेरे दोस्त के सपने देखने से सपने साकार नहीं होते, सपने देखने से सपने साकार नहीं होते, सपने साकार उनके होते हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।